हेलो स्टूडेंट, हम कॉजेज़ ऑफ सुसाइड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि आत्महत्या के कारणों के बारे में हमने पढ़ा था। बहुत सारे जो उसके कॉजेज़ थे उन पे हमने डिस्कस किया था, उनके बारे में हमने जाना था। यही टॉपिक हमारा चल रहा है, कॉजेज़ ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के कारण, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी भी हम इसे ही कंटिन्यूस करेंगे जहाँ से हमारा छूटा था। इसमें मैंने आपको सुसाइड एज इंसैनिटी, सुसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंसैनिटी, इसके टाइप्स थे मैनिक सुसाइड, मेनाकॉलिक सुसाइड, ऑब्सेसिव सुसाइड, इम्पल्सिव और ऑटोमेटिक सुसाइड, इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस कर चुके थे। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा इंसैनिटी एंड सुसाइड है, इससे नेक्स्ट जो हमारा आएगा, फर्स्ट इसका आपको बताया था मैंने सुसाइड एज इंसैनिटी, सेकेंड इसका हमारा आएगा न्यूरोथिया एंड न्यूरोस्थीनिया एंड सुसाइड, ये हमारा आएगा। दैट मीन्स स्नायु दोष और आत्महत्या। जो न्यूरो सिस्टम होता है इसके बारे में आपने सुना होगा, स्नायु तंत्र होता है हमारा, बट बेसिकली जो स्नायु तंत्र है इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्ट इज़ कनेक्ट और माइंड ब्रेन, ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। कह लीजिए कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये इनडायरेक्टली है, जो हमारा ब्रेन है उसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम से ही ये है न्यूरोस्थीसिया एंड सुसाइड, स्नायु तंत्रिका या स्नायु दोष और आत्महत्या, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे को किस तरीके से या कैसे वो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जो स्नायु दोष होता है इसे हम नाड़ी दोष या नाड़ी दौर्बल्य, न्यूरोस्थीसिया भी कहते हैं, न्यूरोस्थीसिया भी कहते हैं। तो स्नायु दोष यानी कि नर्वस सिस्टम में किसी कमी का होना, तो बेसिकली ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक व्याधि है, यानी कि मेंटल पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मानसिक व्याधिकी इसे हम कहते हैं। मानसिक विकृतियों की अवस्थाओं को स्नायु दोष कहा जाता है, यानी कि जब कोई मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली डिस्टर्बेंस किसी की व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में होता है, किसी व्यक्ति में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो इसे स्नायु दोष कहा जाता है। न्यूरोस्थीसिया भी कहा जाता है जब किसी को जो मेंटल डिसऑर्डर ये किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में इंक्लूड होता है, जब स्नायु तंत्र पर गहरी चोट लगती है, जब हमारे नर्वस सिस्टम पर, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उस पर गहरी चोट लगती है, यानी कि बेसिकली जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, या कोई किसी के सर पे किसी बड़ी गहरी चीज़ से, जो है भारी चीज़ से वार कर दे, अटैक कर दे, हमारा सर कहीं पे टकरा जाए या हम कहीं ऊंचाई से गिर जाए, तो सर पे चोट लगना, जो सर की चोट को लगना बेसिकली क्या माना जाता है, एक बहुत सीरियस इंजरी ये मानी जाती है। क्योंकि बहुत बार बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके माइंड पे बेसिकली इतना ज़्यादा गहरा अटैक हो जाता है, इतना जो बड़ी चोट लग जाती है कि वो अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी को लूज़ कर देता है, खो देता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है। बहुत सी कंडीशन में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो पागल हो जाता है, या बहुत सारी सिचुएशन में एक टाइम का जो उसकी मेमोरी होती है वो जो है वो उसमें मिस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कभी किसी किसी सिचुएशन में वापस भी आ जाती है, किसी में नहीं आती, किसी सिचुएशन में जो इंसान है वो बिल्कुल पागल, तो तरह तरह का मतलब कुछ भी डिफरेंट इसमें रिजल्ट हो सकता है। तो सभी कंडीशन क्या है, सभी कंडीशन जो आपकी न्यूरोस्थीसिया भी से ये इसमें कनेक्ट मिलेगी, इसे ही हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। बेसिकली हेरिडिटली किसी की माइंड में कोई किसी कमी का होना, उसकी जो माइंड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, सोचने समझने की जो है पूरी शक्ति उसके अंदर नहीं है, तो कुछ भी इसमें हो सकता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो जब स्नायु तंत्र पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ी गहरी चोट लग जाती है या कोई कठोर मानसिक पीड़ा हो जाती है, तो आपको चोट लगने के कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति की लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट जाता है, यानी कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है या जिसे वो नहीं एक्सेप्ट करता, वो नहीं चाहता, या कोई ऐसी बात जो उसे बहुत उसके दिल पे लग जाती है, वो मेंटली एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है भाई, कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसा गहरा शॉक लग गया, ऐसी ट्रेजेडी उसकी लाइफ में होगी कि जो उसका मस्तिष्क है, दिमाग है, उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये भी क्या होता है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर का एक
टाइप होता है। और जब कहते हैं कि वो डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आने की, अब जो पहले व्यक्ति बहुत सही था, बहुत अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसके बाद से जो है वो डिप्रेशन में रहने लगा, परेशान रहने लगा, धीरे धीरे वो सोचने लगा, उसके सर में दर्द होने लगा, ठीक है, हेडेक उसको होने लगा, वो अच्छे से सोचता समझता नहीं है, वो परेशान रहने लगा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो पागलपन की, हम कहते हैं कि वो तो पागल हो गया है, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसे कोई होश ही नहीं है। ऑल टाइप्स आर रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, ये सभी जो है आपकी मानसिक अवस्थाओं से, मानसिक व्याधियों से संबंधित होते हैं। तो बहुत बार व्यक्ति को इतनी जो होती है कि सीरियस मेंटली उसे क्या हो जाता है, ट्रेजिक फीलिंग हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख का, सौरव का फीलिंग होता है, अनुभव होता है। स्नायु दोष का रोग छोटी सी घटनाओं से उत्तेजित हो जाता है। तो जो ये नर्वस सिस्टम में जो इन्होंने बताए हैं मेंटल डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी छोटी छोटी ऐसी छोटी बातों से कोई रिएक्शन नहीं बनता, वो उस पर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है, या बहुत छोटी सी बातों पे या नॉर्मल सी बातों पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सब क्या सिम्टम है, ये सब मेंटल डिसऑर्डर के, मेंटल पैथोलॉजी के, मानसिक व्याधि की सिचुएशन जो है सब उसके सिम्टम हैं। तो ऐसी अवस्था में जो होता है कि जो स्नायु दोष, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित जो लोग होते हैं, तो बेसिकली ये अदर जो नॉर्मल पीपल हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा इसमें सैडनेस वो फील करने लगते हैं। ऐसी अवस्था आत्महत्या में विशेष सहायक होती है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुख होना, या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, सारी सिचुएशन जो है अपोजिट ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटी, एक सामान्य व्यक्तित्व के अपोजिट होती हैं, विरोधाभासी होती हैं। इस सिचुएशन में कोशिश की जाती है कि बहुत डिप्रेशन में कि भाई इसे खुश रखिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसे बिज़ी रखिए, बातें करते रहिए, कहीं वो डिप्रेशन में आके अपने आप को ख़त्म ना कर ले, आत्महत्या ना कर ले। तो यहाँ पे इसे जो ये सिचुएशन है, इसे सुसाइड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। लेकिन जो दुर्खिम है, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट के बेस पर कहा है कि पागलपन या स्नायु दोष में जो मेंटली डिसऑर्डर्स हैं और नर्वस सिस्टम है, इनमें रियल में जो बेसिकली कहेंगे कि सुसाइड से इनका कोई वास्तविक जो है संबंध नहीं है। इन रोगों के प्रभाव से आत्महत्या, तो दुर्खिम का मानता है कि ये इस तरह की जो डिसीज़ हैं, मेंटल पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इस सिचुएशन में व्यक्ति कोशिश कर सकता है सुसाइड करने की, या सुसाइड भी कर सकता है, या बहुत ज़्यादा ये रीज़न हो सकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर इसके लिए उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आत्महत्या के मौलिक कारण नहीं है। इन रोगों के प्रभाव से आत्महत्या तभी की जा सकती है जब इनके साथ कुछ विशेष सामाजिक दशाएं, सोशल कंडीशन भी एक्टिव हो। और दुर्खिम का ये कंक्लूजन था कि स्नायु दोष और पागलपन व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने वाली कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन आत्महत्या इनका कोई नेसेसरी रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो इमाल दुर्खिम है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स सिचुएशन आर अब वन रीज़न ऑफ सुसाइड, यानी कि ये सभी मानसिक अवस्थाएं व्यक्ति की आत्महत्या का एक कारण हो सकती हैं, लेकिन ये विशेष रूप से तभी उत्तरदायित्व, इसमें मुख्यतः उत्तरदायित्व या मेनली रिस्पॉन्सिबल तभी हो सकती हैं जब इनके साथ कुछ व्यक्ति की लाइफ की सोशल जो कंडीशन है वो भी एक्टिव हो, सोशल कंडीशन, सामाजिक दशाएं भी जुड़ी हुई हों। स्नायु दोष और पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और ये जो सुसाइड के लिए कोई एक वन रीज़न हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर है तो वो डेफिनेटली सुसाइड करेगा। एक रीज़न की कुछ सिचुएशन में पाया जा सकता है कि सुसाइड कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन में मेंटल डिसऑर्डर से जो पीड़ित व्यक्ति है वो सुसाइड करेगा ही करेगा। नेक्स्ट हमारा अल्कोहलिज्म एंड सुसाइड, मदपान और आत्महत्या। यहाँ पे इमाल दुर्खिम ने मदपान और आत्महत्या का जो संबंध है उसके बारे में बात की है। तो कुछ लोगों जो मानते हैं कि अल्कोहल किसी भी वे में हम उसे ले रहे हैं, हम उसके एडिक्ट हैं, तो इसे आत्महत्या का वो एक कारण बताते हैं, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ अल्कोहलिज्म फॉर सुसाइड। मद्यपान को पागलपन का ही एक रूप कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब नशे में होता है, अल्कोहल होता है, तो उसका जो माइंड है,
मेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है। शराब पिए हुए व्यक्ति का मस्तिष्क संतुलन मेंटली बैलेंस नहीं रहता है और वो इसमें ऐसी कुछ हरकतें कर सकता है जो उसकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड नहीं होती, जो उसके व्यक्तित्व में शामिल ही नहीं है। इस तरह की किसी को बात बोल जाना या इस तरह की कोई भी सिचुएशन, इस तरह का कोई भी रिएक्शन दे जाना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि नशे की हालत में व्यक्ति बहुत बार आत्महत्या भी कर बैठता है, सुसाइड भी कर सकता है। लेकिन दुर्खिम ने फ्रांस में जो आत्महत्या हुई थी, जो नंबर्स ऑफ सुसाइड थे और जो मद्यपान के अपराधियों की संख्या थी, यानी कि फ्रांस में उन्होंने नंबर ऑफ सुसाइड एंड नंबर ऑफ अल्कोहलिक एडिक्ट पीपल, उनका एक कंपैरिजन जो है कंपेयर किया था, उसके बीच में बैलेंस बना के उन्होंने इससे बात की थी कि किस तरीके से इसमें कितने व्यक्ति जो शराब पीते हैं वो उनमें से कितने एक रेशो ने आत्महत्या को अटेम्प्ट किया है, सुसाइड को अटेम्प्ट किया है। तो उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं बताया, कोई कोरिलेशन उनकी स्टडी में देखने को नहीं मिला। बल्कि इमाइल दुर्खिम ने बताया कि फ्रांस के जिन प्रदेशों में शराब का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है उन जगह पे जो अन्य प्रदेश में आत्महत्या की दर वहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि जहाँ शराब पी जाती है वहाँ पे आत्महत्या की दर उन जगह से कम है जहाँ पे शराब कम पी जाती है। पॉज़न जो एक स्टेट था वहाँ पे सबसे कम सुसाइड अटैम्प्ट की गई, जबकि उस राज्य में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्कोहलिज्म, सबसे ज़्यादा नशे के आदी व्यक्ति हो सकते हैं। इसी तरह से और भी स्टडी की है जिसमें इन दोनों सिचुएशन को, अल्कोहलिज्म और नंबर ऑफ सुसाइड, इसे उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो इस बेस पे जो इमाल दुर्खिम है उनका ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति शराब पीता है, नशा करता है, वो आत्महत्या करेगा, यानी कि इनका कोई सहायक संबंध नहीं है। हाँ, बहुत सारी सिचुएशन में हमें ऐसे देखने को मिल सकता है कि जो एक अल्कोहलिक एडिक्ट पर्सन है वो सुसाइड को मोस्टली अटैम्प्ट कर सकता है। अभी इसके और भी कॉजेज़ हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।